बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, इस्तिखारा के ताल्लुक से कुछ बातें बताने वाली हूँ जो शायद बहुत से लोगों को पता नहीं है। और कुछ लोग जो होते हैं इस्तिखारा ऐसी सोच बना लिए हैं कि मैं इस्तिखारा नहीं कर सकता या इस्तिखारा हमेशा दूसरों से करवानी चाहिए। इस्तिखारा असल में है क्या? इस्तिखारा जो है वो आप जैसे कोई भी काम करने की सोच रहे हो, चाहे वो कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम हो, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बिजनेस के अलावा कोई रिश्ता करना हो, किसी चीज का डिसीजन लेना हो, या कोई काम जो आपको समझ नहीं आ रही है कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, तो जिस तरह से आप लोगों से मशवरा करते हैं ना, ये एक मशवरा है जो आप अपने रब के साथ करते हैं। ये एक ऐसी दुआ है जब आप मतलब इतनी प्यारी दुआ है कि जब आप इस दुआ को पढ़ लेते हैं ना, तो अगर आप इसका तर्जुमा पढ़े तो आपकी जो आधी टेंशन्स होती है ना उस चीज को लेकर के, वो आपकी खत्म हो जाती है। तो इस दुआ को चाहिए कि हम खुद पढ़ें, क्योंकि ये अल्लाह ताला से एक मशवरा होता है। जब हम कोई काम को करने जा रहे होते हैं तो हम लोगों से 10 तरह के मशवरे मांगते हैं, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम इस बात को इस दुआ के जरिए से अल्लाह ताला से ये मशवरा कर रहे होते हैं कि ऐ मेरे रब, अगर ये काम जो मैं करने जा रहा हूं वो मेरे लिए बेहतर है तो तू इसमें मेरे लिए आसानी कर दे, इसे मेरे लिए आसान बना दे। और अगर ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए बेहतर नहीं है, तो तू इस चीज का ख्याल मेरे दिल से निकाल दे। कितनी प्यारी दुआ है कि मतलब दोनों ही सूरतों में आपको मतलब सुकून है कि अगर वो चीज आपके लिए बुरी है तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने ये बिजनेस शुरू कर लिया, मैंने बहुत पैसे लगा लिए, या मैंने किसी से रिश्ता करना था, मैंने रिश्ता कर लिया और फिर कल को मुझे पछताना पड़ रहा है, कल को मुझे परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो ये नौबत ही नहीं आनी है। इतनी प्यारी दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है कि अगर तुम इस दुआ को पढ़ लेते हो तो दोनों ही मामले तुम अपने अल्लाह के सुपुर्द कर देते हो। कि अगर ये चीज बुरी है तो सोचे जो चीज बुरी होगी, अगर उसका ख्याल ही हमारे दिल में बुरा आ जाएगा कि नहीं मुझे ये चीज करना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला आपके दिलों में ऐसे ख्याल डाल देगा ना कि आपको फिर मतलब खुद ही वो चीज अच्छी नहीं लगने लगेगी, खुद ही उसका ख्याल आपके दिल से निकल जाएगा। और अगर वो चीज आपके लिए बेहतर है तो आप ये भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उस चीज को आपके लिए आसान बना दे, उस चीज के लिए रास्ते खोल दे। तो कितनी ही प्यारी दुआ है कि दोनों ही मामले आप अल्लाह ताला के सुपुर्द कर रहे हैं। तो इसलिए इस्तिखारा जो है इसके लिए कोई बहुत से लोगों ने ये बना रखा है कि किसी और से इस्तिखारा करवाएं, फिर उसके ख्वाब में जो चीजें आती हैं वो चीजें जो होती है वो एक इशारा होती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला के आगे आप किसी भी वक्त नमाज पढ़े, 2 रकत नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह ताला की तारीफ और बड़ाई बयान करें, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजें। और ये जो इस्तिखारा की दुआ है, इस दुआ को आप नोट करें। थोड़ी सी लंबी दुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें, आप दुआ को देखकर भी पढ़ सकते हैं। हर किसी को जल्दी याद नहीं हो जाता, तो आप दुआ को याद कीजिए और फिर आप अल्लाह ताला पे मुकम्मल भरोसा करके इस दुआ को पढ़कर और अपने मामले को अल्लाह ताला के सुपुर्द करके छोड़ दीजिए। फिर अल्लाह ताला से आपने मशवरा कर लिया है, अब जो भी आपके लिए बेहतर होगा अल्लाह ताला वो आपको जरूर भी जरूर अता कर देगा, और अगर बुरा होगा तो अल्लाह ताला खुद ब खुद वो चीज आपसे दूर कर देगा। तो ये बहुत प्यारी दुआ और इसे हर कोई कर सकता है। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी और को बोले या आपको पढ़कर सो जाना है या कोई ख्वाब देखना है। ऐसी कोई चीज हदीस से साबित नहीं है। हदीस से इस्तिखारा करने का तरीका यही साबित है कि आपने 2 रकत नमाज पढ़नी है, अपना ये जो मामला है वो अल्लाह ताला को बताना है इस दुआ के जरिए से, और अल्लाह ताला पे मुकम्मल भरोसा करके अपने मामले को छोड़ देना है कि अल्लाह ताला हर चीज करने पे कादिर है और अल्लाह ताला हर चीज आपके लिए बेहतर कर देगा इंशाअल्लाह। तो जब आप किसी भी काम को करने से पहले इस्तिखारा कर लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला अगर वो चीज आपके लिए बेहतर है तो उसमें बरकतें और रहमतें डाल देता है। हर एक चीज है कि उसमें अल्लाह ताला की फिर रजा शामिल होती है, तो आपको फिर कोई नुकसान होने का डर नहीं रहता है। तो फ्यूचर के नुकसान से बचने के लिए
آپ اپنے ہر کام سے پہلے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ استخارہ کیا کیجئے. استخارہ کرنے سے آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، اور معاملات چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہو تو آپ استخارہ ضرور کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے کا مشورہ ضرور کیا کیجئے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.